नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पंजाब से आए किसानों के कई जत्थे दिल्ली हरियाणा की टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर पहुंच गए। किसानों ने दिल्ली की सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका। किसानों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज के साथ साथ वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। फिलहाल अभी तो किसान थोड़ा पीछे हट गए, लेकिन दिल्ली के रामलीला मैदान जाने के लिए अड़े हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि दिल्ली में प्रदर्शन की किसी को भी इजाजत नहीं है। तो ये दो तस्वीर आपके सामने, सिंधु बॉर्डर की तस्वीर जरा आप देखिए। वहां पर किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसानों की जो भीड़ वहां पर थी उसे तितर-बितर करने के लिए। वहीं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर इस वक्त आमने सामने किसान और सुरक्षा बल हैं। हालांकि सुरक्षा बल के बड़े अधिकारी जो हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको इस बात के लिए समझा रहे हैं कि आपका कोई प्रतिनिधि पहुंच सकता है दिल्ली अगर वो जाना चाहे और वहां जाकर बातचीत कर सकता है, लेकिन ऐसे इतनी भीड़ दिल्ली में अंदर नहीं जाने दी जाएगी। कुछ खास सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सोनीपत से दीपक रावत हमारे साथ हैं, सिंधु बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ हैं और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले रुख प्रियंका का कर लेते हैं। प्रियंका, क्या जानकारी मिल रही है वहां पर? क्या जिस तरीके से उन्हें समझाया जा रहा था कि आपका कोई प्रतिनिधि वहां पहुंच सकता है दिल्ली अगर जाना चाहे, उसको इजाजत मिल जाएगी, इसके लिए तैयार है किसान? जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ कि किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो ट्रैक्टर के साथ दिल्ली जाएंगे। पुलिस की तरफ से इनको खाने को लेकर बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि हम अपना रसद का सामान लाए हुए हैं, वो ट्रैक्टर के साथ अंदर जाना चाहते हैं। आज का दिन है जहाँ पर आज आंदोलन की क्योंकि कॉल हुई थी और तमाम जो आप देख रहे हैं कि किसान अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज है यहाँ पर जो है, उनसे भी बात करते। सर जी, अब क्या करेंगे? अभी तो यहाँ रोक दिया आपको, अब दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ांगे जी। कैसे बढ़ेंगे? अभी तो यहाँ चाहे कुर्बानियां देनियां पैण जी, बढ़ांगे, गोली भी लग सकदी है अपने। कुर्बानियां देवांगे, दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ांगे, हर ਹੀਲੇ बढ़ांगे। ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, दिल्ली ਨੂੰ अंदर करांगे, जावांगे जी। तो ये किसान जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये पैदल चलकर यहाँ तक आए हैं और दिल्ली के अंदर जाकर ही मानेंगे। क्या ऐसी मांग है जिसको लेकर आप विरोध कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप लोग, क्यों आए? साथ ने बिल इसने पास किए है, वो साढ़े मदद करिए जाए। अच्छा, तो आप चाहते हैं बिल को वापस करें? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा, तो सरकार कह रही है कि कोई दिक्कत अगर है तो हम बात करते हैं, बात करने को राजी है, तो इस पर क्या कहेंगे? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ 900 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ हवाई जहाज से उड़ के तो नहीं आ जाता दिल्ली के, इन्होंने कोई जवाब नहीं आया जी। तो ये आप कह रहे हैं कि पहले भी मीटिंग हुई थी, उसको लेकर किसानों के साथ पहले भी मीटिंग हुई थी, कोई जवाब किसानों को नहीं मिला जब किसानों ने अपने कंसर्न्स वहां पर शो किए। तमाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ट्रैक्टर जो लेकर आए थे, इनकी हवा फिलहाल यहाँ पर निकाल दी गई है। ये ट्रैक्टर के साथ आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। 10-15 ट्रैक्टर एक लाइन में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तमाम किसानों का ये कहना है, इनके मुद्दे हैं जिनको ये लेकर आए हैं। क्या कोशिश रहेगी? अंदर जाएंगे अभी, यही रहेंगे? हाँ, पक्का जाएंगे अभी, वरना यही रहेंगे? हाँ जी, हाँ, इतनी रहेंगे नहीं। तो आप अपना सामान वगैरह लेकर आए हैं, खाने पीने का? हाँ जी, सब सामान लेके आए हैं जी। सारा 6 महीने का राशन है। राशन है सारा 2-2 ट्रालियां हैं, सारा कुछ। 6 महीने का राशन लेकर ये तमाम लोग आए हैं और इनका कहना है कि जब इस तैयारी के साथ आए हैं तो दिल्ली जाकर ही मानेंगे। अब मैं किसानों की तस्वीरें दिखाई, अब आपको सुरक्षा बल दिखाती हूँ। सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। 2 लेवल की बैरिकेडिंग क्रॉस करके किसान यहाँ पर पहुँच गए थे। अब ये 3रे लेवल की जो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है उनकी है, इनके पीछे जेसीबी है और तमाम भारी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। सुरक्षा बल की तरफ से कहा जा रहा है एनडीए में एक्ट है, डीडीए में एक्ट है, कोरोना महामारी है, ऐसे में प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। किसान कह रहे हैं कि वो अपने घरों से पैदल चलकर आए हैं, बिल से उनको दिक्कत है और वो जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। ऐसे में फिलहाल स्थिति यही है कि दोनों के बीच फिलहाल अभी जो तमाम किसान हैं वो शांतिपूर्वक यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसान नेताओं से भी बातचीत चल रही है। यहाँ जो किसान है उनका कहना है कि सरकार जो कह रही है उस पर डिसीजन किसान नेता लेंगे, जिन्होंने पूरी प्रोटेस्ट कॉल की है। फिलहाल ये तमाम जो लोग हैं 6-6 महीने के रसद का सामान लेकर आए हैं
वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आज भी रुक सकते हैं और 6 महीने तक रुक सकते हैं, क्योंकि ये सामान लेकर आए हैं। इनका कहना ये है कि इनको बस जंतर मंतर तक जाने। ठीक है, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सिंधु बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो किसान है वो दरअसल आगे बढ़ने में लगे हुए थे, जिन्हें बार बार समझाया जा रहा था कि यहां से आगे उनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब किसान नहीं मान रहे हैं तो वाटर कैनन का देखिए यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। कुछ किसान वहां पर मौजूद हैं और वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, और झड़प की तस्वीरें भी कई जगहों से सामने आई, जहां पर किसानों को रोकने के दौरान कई बार झड़प हुई है। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी सिंधु बॉर्डर पर ही मौजूद है। दीपक, देखिए मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हूँ। सिंघू और पुलिस बैरिकेड जहाँ फिर दिया गया है, क्योंकि जो किसान हैं वो अब एक बार फिर मंत्रणा वगैरह करके एक बार फिर इकट्ठा होना शुरू हो गए, और काफी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ये किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तकरीबन 40 से 50 ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचे, जिनमें बैठ कर किसान यहाँ पर आए हैं, और अब लगातार उनके हाथों में डंडे और दूसरे बैनर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस लगातार समझा रही थी कि इस तरफ नहीं आना है। जो किसान हैं वो लगातार झुंड जो उनके हैं वो इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल मुस्तैद है, उनको लगातार अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में किसान अगर कोशिश करते हैं तो उनको पीछे छोड़ा जाता है। हालांकि बहुत देर से यहाँ पर किसानों ने आपस में बैठकर मंत्रणा की थी, सड़क पर बैठ गए थे, जिसके बाद शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन चला था। अभी उससे पहले ही ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। लगातार जो ड्रोन है उसको यहाँ से 100 मीटर आगे तक उड़ाया जा रहा है, और ये देखा जा रहा है कि क्या कोई ऐसा सामाजिक तत्व इनके बीच में ऐसा ना हो जो इस तरह की कोई हरकत करे जो पुलिस के खिलाफ हो। और यही वजह है कि यहाँ पर पुलिसकर्मी भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको रोका जाए, उनके नेताओं से बातचीत की जाए, लेकिन जो देखिए ड्रोन भी वहाँ पर नजर आ रहा है। ड्रोन के जरिए पुलिस कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो भीड़ है उसको देखा जा सके, और यही वजह है कि पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तैनात हैं उनको हिदायत दी गई है किसी भी सूरत में किसी को भी अंदर की तरफ प्रवेश, यानी दिल्ली की तरफ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो नेता हैं, जो किसान हैं, वो नारेबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली की तरफ उनको कूच करने का कोई मौका नहीं मिला है। अब देखिए दीपक हमारे साथ, देखिए पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर इस वक्त, जहां पर देखिए बैरिकेड को उठाकर इस ब्रिज से नीचे फेंकते हुए किसान नजर आ रहे हैं। इन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है, आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं, ताकि जो भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है इसे तितर बितर किया जा सके। पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर सीधी आप देख रहे हैं, किस तरीके से किसानों का ये आंदोलन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। किसान जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश में डटे हुए हैं, वो दिल्ली आना चाहते हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल उन्हें वहीं पर रोक रही है। जिसके बाद देखिए ये एक और बैरिकेड उठाकर इसको नीचे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 3 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई ताकि किसानों को रोका जा सके, लेकिन बैरिकेड पर चढ़कर उसे तोड़ते हुए, कई बार तो उसको नीचे फेंकते हुए, जो अभी आपने तस्वीरें देखी, इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और उसके बाद पुलिस को मजबूरन यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं। और यहाँ ये ब्रिज है, ये पुल है, जहां पर इस वक्त किसान मौजूद हैं। किसानों ने हालांकि कपड़े से अपने आंखों को ढक रखा है, क्योंकि आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े जा रहे हैं, जिससे उनको दिक्कतें हो सकती हैं। बार बार उनको समझाया जा रहा है कि वो आगे ना बढ़े। यहाँ इस तरीके की पेशकश भी की जा रही है कि अगर आप चाहते हैं तो आपका कोई प्रतिनिधि मंडल केंद्र के पास जाकर बात कर सकता है, उसके लिए उनको इजाजत मिल सकती है। लेकिन इतनी भारी तादाद में जो ये किसान पहुंचे हैं, ये सारे प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है, इसलिए इन्हें बार बार रोका जा रहा है। लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और वो लगातार कह रहे हैं कि वो दिल्ली जाए बिना यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। फिलहाल इन किसानों को वहां से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, एक बार फिर से यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कुछ किसान का जो जत्था है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसको रोकने के लिए ये कदम सुरक्षा बल को उठाना पड़ा है। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर की है, और इसी तरीके की तस्वीरें कमोबेश देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, जहां पर हम देख रहे हैं किसान कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जगह से तो ऐसी तस्वीरें भी हैं जहां किसान कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये बिल्कुल
गलत नहीं है। लखनऊ की भी हमने वो तस्वीरें देखी थी, लेकिन जरा देखिए ये तस्वीर, दूसरी तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो किसान यहाँ नीचे इकट्ठा हो रहे हैं पुल के नीचे, उन्हें हटाने की कोशिश हो रही है कि वहां से इन्हें हटाया जाए। बार बार इनसे बातचीत भी की जा रही है, लेकिन किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। किसानों की अपनी मांगे हैं। इनका कहना है कि फसलों की सही कीमत इन्हें मिले, एमपीएमसी भंग हुई तो इनको नुकसान होगा, पराली जलाने पर हुए केस जो है वो वापस ले लिए जाए और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो किसान, उन्हें रिहा कर दिया जाए। बिजली कानून में संशोधन वापस हो, पावर सेक्टर के निजीकरण का भी ये किसान दरअसल विरोध कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर और किस तरीके से किसानों को वहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि भारी तादाद में यहाँ पर इस वक्त जो भीड़ है वो इकट्ठा हो रही है। रोहित बंसल हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और अपडेट के साथ। रोहित, क्या स्थिति है अभी? हाँ जी रोहित आवाज आ रही है? जी थोड़ी आवाज कट रही है, लेकिन आप सवाल पूछिए। जी तस्वीरें दिखाइए रोहित, क्या स्थिति है वहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त की जो आप तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हो, इस वक्त हम कार के ऊपर हैं और किसानों का लंबा काफिला पंजाब के खनौरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ निकल चुका है। दिल्ली की तरफ जो बॉर्डर का एरिया से निकल चुका है, हरियाणा में काफिला एंटर हो चुका है। आप देख सकते हो साफ तौर पर पीछे की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। पंजाब के जवान हैं जो, वो आपको नजर आ रहे होंगे, पंजाब के लोग आपको नजर आ रहे होंगे, गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, बड़ी संख्या में काफिला जो आपको नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में पंजाब के लोग दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, ट्रैक्टरों ट्रालियों पर आ रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर आपको नजर आ रहे हैं। और खास बात देखने वाली यही है कि इसमें यहाँ से नौजवान से लेकर बच्चे तक शामिल हैं, वहीं बहुत गिनती में बुजुर्ग है जो किसान, वो इस काफिले में आ रहे हैं। आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि किस प्रकार से लेडीज इस आंदोलन में शामिल हैं। खनौरी बॉर्डर से इन्होंने कूच किया और जो आपको तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, ये करीब 7-8 किलोमीटर लंबा काफिला है। 7-8 किलोमीटर लंबा काफिला है, 7-8 किलोमीटर लंबा काफिला है, जिसमें गाड़ियां शामिल हैं, अलग अलग चीज़ें शामिल हैं, गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी, ट्रैक्टर नज़र आएंगे, ट्रालियां नज़र आएंगी, जिप्सी नज़र आएंगी, मोटरसाइकिल नज़र आएंगी। पंजाब की ये बड़ी किसान यूनियन है बीकेयू उग्राहा ने दावा किया था कि हमारे खनौरी बॉर्डर से 2 लाख से ज़्यादा किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और जिस रास्ते से हम अब आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, इस रास्ते से दावा किया जा रहा था कि 1,10,000 से ज़्यादा किसान इसी रास्ते के जरिए मूव करेंगे। अगर आप किसानों का संघर्ष देखेंगे तो पिछले लंबे समय से पंजाब के किसानों का संघर्ष चल रहा है। लगातार पंजाब के किसान मांग कर रहे थे कि जो केंद्र सरकार ने खेती कानून पास किए हैं उनको रद्द किया जाए, लगातार किसानों की डिमांड थी। और पिछले दिनों में देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा मीटिंग भी हुई है, किसानों के साथ मीटिंग भी हुई है, पर बोलते हैं कि मीटिंग का कोई नतीजा सामने नहीं आता। अक्सर किसान निराश होकर दिल्ली से लौटते हैं, तो इसी वजह से जो किसानों का आंदोलन है वो उसमें और ज़्यादा उग्र रूप ले लिया है। और किसानों ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, जब तक हमारी मांगे पूरे नहीं हो जाती। 6 महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए हम यहीं रुकने वाले हैं। और बड़ी बात यही रहेगी कि किसानों का आंदोलन अब बड़ा रूप ले चुका है। पंजाब में कहते हैं कि जो छोटा होता है उसको धरना कहते हैं, पर जब उसका रूप बड़ा हो जाता है, जब उसकी जगह बड़ी हो जाती है, जब उसका टाइम बड़ा हो जाता है, तो वो मोर्चे का रूप ले लेते हैं। ये पंजाबी में मोर्चा कहा जाता है। और इसीलिए किसान जब पहले अपना प्रदर्शन कर रहे थे उसको किसान धरने कहा जा रहा था, लेकिन अब किसानों के धरने मोर्चों का रूप ले चुके हैं, यानी कि किसानों के धरने बड़ा रूप ले चुके हैं। तमाम पंजाब की जो किसान संगठन है वो एक साथ नज़र आ रहे हैं। 32 से ज़्यादा किसान संगठन है जो एक साथ नज़र आ रहे हैं। और बड़ी संख्या में आप अगर देखोगे तो इनके पास सभी साधन हैं, इनके पास पानी की टंकी है, इनके पास राशन के लिए जो भी खाने का सामान होता है वो है, लकड़ियाँ इकट्ठी की गई हैं, आप देख सकते हो कि ट्रालियों को आप डिज़ाइन देखोगे, ट्रालियों की ये लकड़ियों की जिसकी मैं बात कर रहा था, ट्रालियाँ इस ट्राली में पूरी लकड़ियाँ लादी हुई हैं ताकि जो खाने का अरेंजमेंट है वो किया जा सके। आप देखोगे किसानों के द्वारा पूर्ण रूप से किसानों के द्वारा जो पूरी तैयारी की जा रही है कि आंदोलन में कोई कमी न रह सके, आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। जी
बिल्कुल, ये तस्वीरें नरवाना से हमारे सहयोगी जिस तरीके से दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर जरा आप देखिए, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, ये पूरा पुल जो आपको नजर आ रहा होगा, ब्रिज जो नजर आ रहा है, ये देखिए खचाखच भरा हुआ है। एक तरफ सुरक्षा बल के जवान तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे, दूसरी तरफ भारी तादाद में किसान वहां पर मौजूद है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है और दोनों ही सुरक्षा बल और किसान इस वक्त आमने सामने हैं। हालांकि इनको समझाने की कोशिश भी हो रही है कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है और इसलिए सुरक्षा बल को कई बार वाटर कैनन का इस्तेमाल और एक बार फिर से आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं ताकि इन्हें यहाँ से हटाया जा सके, लेकिन किसान यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे हैं। इस वक्त भारी तादाद में किसान यहाँ पर देखिए जुटे हुए हैं और इनका कहना है कि ये अपनी टोली के साथ, ये ट्रैक्टर्स के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हालांकि एक प्रस्ताव इनके सामने रखा गया कि अगर ये चाहे तो कोई प्रतिनिधि मंडल इनका बनाकर भेज सकते हैं केंद्र की तरफ, ताकि ये अपनी बात वहां रख सकें। लेकिन किसानों का कहना है कि जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, हम सब दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे हैं और वहां जाकर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट कर किसानों से बातचीत की अपील की। उन्होंने नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया और कहा कि अगर किसानों को किसी तरह का अगर कोई भ्रम है तो वो बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है। जहां तक रिफॉर्म का सवाल है, नए कानून बनाना ये समय की आवश्यकता थी और आने वाले कल में ये नए कानून किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों को पंजाब में कुछ भ्रम है, तो हम लोगों ने भ्रम दूर करने के लिए सचिव स्तर पर भी वार्ता की, मेरे स्वयं के स्तर पर भी चर्चा हुई किसान यूनियन के लोगों से, और उस दिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी तो हमने कहा ये चर्चा जारी रहेगी। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए देखिए बुलाया और नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट करके किसानों से भी अपील की कि नए कानून बनाना समय की आवश्यकता थी। आने वाले कल में ये नए कृषि कानून किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। नए कृषि कानूनों के प्रति भ्रम को दूर करने के लिए मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। तो यानी केंद्र की तरफ से ये प्रस्ताव बार-बार रखा जा रहा है कि आप बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और इसके माध्यम से सुलह कर ली जाए। प्रियंका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। प्रियंका, वहां पर सुरक्षा बल और बड़े अधिकारी जो पुलिस के पहुंच रहे हैं, उनकी तरफ से भी पेशकश रखी गई कि आप चाहे तो कोई प्रतिनिधि मंडल भेज सकते हैं। फिलहाल वहां पर क्या इस बात के लिए राजी हुए हैं किसान? जी, मैं आपको पहले तो सीधी तस्वीरें दिखाऊं कि एक बार फिर यहाँ पर जो किसान थे वो आगे बढ़ गए। जेसीबी जो चला रहे थे उनको उतरने के लिए उन्होंने कहा और उसके बाद हल्का लाठीचार्ज यहाँ पर पुलिस ने किया करके इनको किसानों को फिर से एक बार पीछे की तरफ किया है। यहाँ पर किसान जो है वो शांति से पहले बैठे हुए थे और उसके बाद थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर फिर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद किसानों ने कोशिश करी कि ये जेसीबी जो है उसको यहाँ से हटा दिया जाए ताकि उनके लिए रास्ता जो है वो खुल जाए। और इसके बाद पुलिस फिर से एक बार एक्शन में आई है और आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो किसान हैं उनको और पीछे की तरफ कर दिया गया है। बातचीत को लेकर यहाँ पर ज़रूर जो यहाँ पर आला अफसर मौजूद थे उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना था, जो किसान यहाँ पर है उनका कहना था कि नेता जो उनके हैं वो दिल्ली में है और वो वहाँ से कॉल लेंगे। जो नेता है वो डिसाइड करेंगे कि सरकार से बात करनी है तो किसको करनी है। ये लोग यहाँ पर 6 महीने की रसीद का सामान लेकर आए हैं और रुकने के लिए आए हैं। अगर यहाँ से नहीं जाने देंगे तो यहीं अड़े रहेंगे, पर उनका कहना है कि वो अंदर जाकर मानेंगे। और यही प्रियंका, लौटूंगी आपके पास। अमित के पास कुछ ताजा तस्वीरें हैं, ताजा अपडेट। अमित,
जी अर्पिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं किस तरीके से हरियाणा पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से किसानों को रोका है। यहाँ पर उनके काफिले को मिट्टी इन्होंने बीच हाईवे पर गिरा दिया है। मिट्टी के साथ बड़े बड़े पाइप्स जो होते हैं उसे लगाया गया है। ये दोनों तरफ सड़कों पे, चाहे वो आप दिल्ली की तरफ से आए उस सड़क पे भी है, दिल्ली से सिरसा आने वाले सड़क पर, सिरसा से दिल्ली जाने वाले सड़कों पर भी है। मैं और आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ। लगातार जो है इस तरीके से बड़े बड़े जो पाइप, बड़े बड़े नहरों में जो पाइप होते हैं वो सड़कों पे यहाँ पर रख दिया गया है, जिसकी वजह से जो इनका काफिला है, जो बसें हैं, जो बड़े बड़े ट्रॉली है वो नहीं निकल पा रहा है। और इसके अलावा जो मिट्टी है, मिट्टी यहाँ बीच सड़कों पे डाल दी गई है। आप यहाँ पर सामने सड़कों पे देख सकते हैं किस तरीके से किसानों का जो काफिला है वो फिलहाल जो रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े जो नहर में लगाने वाले जो पाइप होते हैं वो बीच सड़क पे दोनों तरफ, इस हाईवे पे दोनों तरफ इस हाईवे पे आप देख सकते हैं मिट्टी डाल दी है, ताकि किसानों का जो काफिला है वो दिल्ली की तरफ ना जा पाए। और ये काफिला फिलहाल यहाँ रुक गया है। सिरसा से तकरीबन हम 10 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से दोनों तरफ सड़कों पे मिट्टी डाली गई है। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी के, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा हरियाणा पुलिस का एक भी जवान यहाँ पर नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ही चालाकी से यहाँ पर जो है पुलिस के जवानों ने यहाँ पर मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने के बाद बड़े बड़े पाइप सड़कों पर रख दिए हैं, जिससे कि ये किसान आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इनका काफिला यहाँ रुक गया है। बड़े बड़े यहाँ पर पाइप लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किसान जो है यहीं पर रुक कर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के सहारे किसान जो है आगे बढ़ने की, मिट्टी को, बड़े बड़े पाइप को हटाने की कोशिश कर रहे हैं सभी किसान यहाँ पर, क्योंकि इनका कहना है कि किसी भी तरीके से ये दिल्ली जाएंगे, दिल्ली कूच करेंगे। और फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अर्पिता, अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। बड़े बड़े पाइप जो हैं वो बीच सड़कों पर रख दिया गया, ताकि जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। और यहाँ पर किसान जो है अपने ट्रैक्टर के सहारे इन बड़े बड़े पाइप को हटाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर ये जो काफिला है ये 10 बजे के आसपास हरियाणा में दाखिल हुआ, पंजाब हरियाणा बॉर्डर जो भटिंडा की तरफ। और तो वही एक दूसरी तस्वीर, जो किसान है वो अपनी हाथों से मिट्टी को हटा रहे हैं। या तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसान अपने हाथों से मिट्टी को हटा रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से अर्पिता। और ये तस्वीरें हैं NH9 की, ये तस्वीरें हैं। किसान कह रहे थे कि वो शांतिपूर्वक दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक और तस्वीर देखिए, एक और कोशिश ट्रैक्टर के सहारे बड़े पाइप को हटाने की अर्पिता कोशिश। ट्रैक्टर आगे बढ़ा, पाइप को हटाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ इस तरीके से आपको दिखेगा, सड़क के दोनों तरफ बड़ी बड़ी पाइपें। यहाँ हरियाणा पुलिस का आपको एक भी जवान नहीं दिखेगा, हरियाणा पुलिस का। यहाँ आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के एक भी जवान नहीं दिखेंगे। और यहाँ पर जो है अब ये जो बड़े बड़े पाइप हैं इनको तोड़ने का काम हो रहा है, किसान इस बड़े बड़े पाइपों को तोड़ रहे हैं। और यहाँ अर्पिता खास बात यह है कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के एक भी जवान नहीं है, एक भी जवान यहाँ पर है नहीं, लेकिन बड़े ही चालाकी से किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर, किसान इस बड़े बड़े पाइपों को हटा रहे हैं। एक तरफ पाइप तोड़ा जा रहा है तो कुछ किसान पाइप को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी भी सूरत में ये दिल्ली जाना चाहते हैं। जिस तरीके से इनके नेताओं ने आह्वान किया था कि दिल्ली पहुंचना है, तो वही आलम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली जाने के लिए आमदा है और इस वजह से एक तरफ कोशिश हो रही है पाइप को हटाया जाए, तो दूसरी तरफ कोशिश हो रही है कि पाइप को तोड़ा जाए, किसी भी तरीके से इस बड़े बड़े पाइपों को हटाया जाए, ताकि ये दिल्ली कूच कर सके। देखिए किसानों की तादाद लगातार यहाँ पर हजारों में है, लगातार किसान इकट्ठा हो रहे थे, हजारों की तादाद में हो रहे थे। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा पाइप के
जितने भी किसान हैं वो आगे बढ़ने के लिए अब इस पाइप को तोड़ने की कोशिश हो रही है और हजारों की तादाद में यहाँ पर किसान यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ तस्वीरों में देखिए किस तरीके से हरियाणा पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी ही चालाकी से पहले इनको वहाँ से हरियाणा में दाखिल होने दिया, NH 9 पे आने दिया और NH 9 पर आने के बाद यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अर्पिता यहाँ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही NH 9 पे ये पहुंचे और उसके बाद बड़ी चालाकी से बड़े तरफ से लगाकर सड़क को कर दिया। मैं तस्वीरें एक बार दोबारा आपको इस पूरे हाईवे की दिखा रहा हूँ अर्पिता। इस हाईवे पे हर तरफ आप देखेंगे केवल किसान ही किसान है। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ मैं अर्पिता को दिखाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ देखिए वहाँ भी इसी तरीके से बड़े बड़े पाइप लगाए गए हैं, बड़े बड़े पाइप लगाए गए हैं, मिट्टी है और वहाँ भी किसान जो है वो पैदल कुछ कर रहे हैं। और किसानों की तादाद देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कितने ज्यादा तादाद में जो किसान है इस पूरे दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहे हैं। लेकिन किसान आमदा है दिल्ली जाने के लिए और फिलहाल यहाँ पर वो पाइप को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जो काफिला है किसानों का हजारों की तादाद में जो ट्रक है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, वो फिलहाल NH 9 पे यहाँ रुक गया है। रुका इसलिए है क्योंकि पाइप बड़े बड़े पाइप लगा दिए गए हैं यहाँ पर। आप यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं और पाइप को पहले इन लोगों ने ट्रैक्टर के सहारे हटाने की कोशिश की। ट्रैक्टर के सहारे जब ये नहीं हटा पाए तब अब ये इस पाइप को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अभी भी देखिए जो ट्रैक्टर पे जो किसान है अभी भी बैठे हुए हैं ट्रैक्टर पे किसान और एक बार फिर ट्रैक्टर को पीछे लिया जा रहा है। हो सकता है कि इस ट्रैक्टर के सहारे दोबारा कोशिश किया जाएगा हटाने की, लेकिन पाइप तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। अर्पिता और यहाँ पर देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा, पाइप तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर और देखिए बड़े बड़े पाइप जो नहरों में लगाए जाते हैं, बड़े बड़े नालों में लगाए जाते हैं, उन पाइपों को हरियाणा पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने बड़ी ही चालाकी से उसे इस बीच सड़क पर रख दिया। और वो हरियाणा पुलिस और फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो एक भी जवान यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन किसान जो कुछ करना है उनको अपनी बातें दिल्ली में रखनी है। किसानों का कहना है कि पिछले महीनों से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर को बातचीत होगी। तस्वीरें देखिए किस तरीके से किसान आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए लगातार यहाँ पर कोशिशें हो रही है किसान की तरफ से पाइप को हटाने की कोशिश हो रही है। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो पाइप है, इस पाइप के बाद भी मिट्टी रखी हुई है, तो सबसे बड़ी मुश्किल किसानों के लिए पाइप को हटता है, उसके बाद मिट्टी को ये हटा सकते हैं। तो इनके काफिले में जेसीबी, काफी किसान ये कह रहे हैं कि जेसीबी मशीन आ जाए, उसके बाद जेसीबी मशीन के जरिए इनको हटाएंगे। तो फिलहाल जेसीबी मशीन पीछे है और यहाँ पर किसान जो है आमदा है वो तोड़ने के लिए। मैं दूसरे तरफ से आपको यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो ट्रैक्टर है, ये जो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर एक बार फिर से पाइप के पास लेकर जाया जा रहा है और इस ट्रैक्टर के जरिए देखिए तस्वीरों में कि इस ट्रैक्टर को एक बार फिर पाइप के जरिए ले जाया जा रहा है। और जो यहाँ पर अब एक लोहे के चैन से उस पाइप को बांधकर ट्रैक्टर के सहारे खींचा जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे यहाँ बोल रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए ट्रैक्टर एक बार फिर पीछे की तरफ जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो हर मुमकिन कोशिश की जा रही है यहाँ किसानों के द्वारा कि इस पाइप को हटाया जाए, लेकिन यहाँ हरियाणा पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने बड़ी ही चालाकी से यहाँ पर पाइप रखा, मिट्टी डाल दी इस सड़क पे, ताकि जो काफिला है किसानों का जो हजारों की तादाद में दिल्ली कुछ करना चाहते हैं उन्हें यहाँ पर रोका जाए। और यहाँ पर देखिए पाइप बांधने के बाद पाइप को ट्रैक्टर के साथ बांधने के साथ अब ये लोग जो है ये देखिए यहाँ पर ये जो सिलसिला अर्पिता, ये सिलसिला देखिए पाइप को बांधा जाए ट्रैक्टर से ताकि इस पाइप को खींचा जा सके। ये तस्वीरें हैं NH 9 की, ये तस्वीरें हैं NH 9 की अर्पिता। और यहाँ पर हजारों की तादाद में इस वक्त किसान हैं और इनके साथ सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर और ट्रॉली है। अर्पिता
बिल्कुल अमित, ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, देखिए किसान जो हैं वो वहां डटे हुए हैं। हालांकि रात से ही वो डटे हुए थे। जब उन्हें वहां रोका गया सिरसा में तो उन्होंने वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया। उसके बाद इस बात का आह्वान किया कि 11:30 बजे सुबह वो आगे की तरफ कूच करेंगे और इसीलिए सुरक्षा बल ने पहले से ही, पुलिस ने अपनी रणनीति बना ली और उसी रणनीति के तहत देखिए ये हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पाइप वहां पर रख दिए गए, उनके ऊपर मिट्टी डाल दी गई ताकि जो ट्रैक्टर लेकर ये लोग आए हैं उस ट्रैक्टर से ये लोग आगे दिल्ली की तरफ ना बढ़े और इसीलिए यहां पर यह प्रबंध किया गया था। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमित हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर फिलहाल जो ये बड़े बड़े पाइप रखे गए हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं किसान। अमित, जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको दूसरी तरफ से अर्पिता दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप ये पाइप देखिए, किस तरीके से ये पाइप है, कितना मजबूत होता है और इसे अब किसान तोड़ रहे हैं। मैं एक दूसरी तरफ से, ये जो हाईवे है उस दूसरी तरफ से आपको यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो किसान है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही उन्हें मालूम चला कि उनके काफिलों को यहाँ पर रोक दिया गया है, उसके बाद ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं और किसान किसी भी तरीके से आमदा है। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले किसानों ने जो यहाँ का जो पाइप रखा हुआ था इसको हटाया। इसको हटाने के बाद वो आगे बढ़े हैं और पिता यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप है, इस पाइप को सबसे पहले हटाया गया और हटाने के बाद इसको आगे, उसके बाद आगे बढ़े हैं। देखिए जो दिक्कत उस गाड़ी को हो रही है, जो उस गाड़ी को हो रही है वही दिक्कत तमाम सभी गाड़ियों को होगी। इस तरीके से मिट्टी डाला गया है यहाँ पर और मिट्टी डालने के बाद जो है वो काफिलों को बड़ा ही चालाकी से पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस यहाँ पर सभी काफिलों को रोक दी है। मैं एक दूसरे तरफ की आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा, वहाँ भी इसी तरीके का नज़ारा है और यहाँ पर लगातार काफिला जो है ये आगे बढ़ता हुआ और यहाँ पर देखिए तादाद में जो किसान है बिल्कुल बिल्कुल अमित, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं देखिए वो किसी भी तरीके से वो अंदर किसी भी तरीके से वो जाना चाहते हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मैं एक अर्पिता, मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। दरअसल जो रास्ता सीधे दिल्ली की तरफ जा रहा है वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। पहले किसानों ने कोशिश की थी कि इस सड़क से होते हुए ये निकले, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये बड़े बड़े ट्रोल लगाए गए थे। उस ट्रोल के बाद ये लगाया गया था। हम आपको दूसरे तरफ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किस इलाके से जो हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उन्होंने रोकने की कोशिश की है किसानों को। शाल मार दो वीर, शाल जिम्मेदारों के नाल। मैं आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। इस तरीके से कोशिश हुई थी और दूसरे तरफ से मैं आपको उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जो तादाद है किसानों की वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, यहाँ आ रही है। किसानों ट्रैक्टर और फंस गया है यहाँ पर और ये ट्रैक्टर जो है वो मिट्टी हटाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस, हरियाणा पुलिस का एक भी जवान नहीं है, लेकिन इस ट्रैक्टर के जरिए अब रास्ते को, एक तरफ के रास्ते को साफ किया गया है और यहाँ पर कोशिश हो रही है तो दूसरे तरफ जो बड़े बड़े जो पाइप हैं उसे भी हटाने की कोशिश होगी दूसरे तरफ। और मैं तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहा हूँ। देखिए यहाँ से देखिए अर्पिता कि लगातार जो काफिला है, काफिले की गाड़ी, हालांकि जो सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो पीछे फंस गई हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो गाड़ियां हैं ये गाड़ियां दिल्ली कूच करना चाहती हैं, लेकिन बड़ी ही चालाकी से पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस के जवानों ने इस तरीके के बड़े बड़े पाइप दोनों सड़कों पे लगाया, चाहे वो दिल्ली से सिरसा आने वाले सड़क पे, चाहे सिरसा से दिल्ली जाने वाले सड़क पे। और ये देखिए ये जो सिरसा से दिल्ली जाने वाले इस तरह के बड़े बड़े पाइप लगाए गए, मिट्टी डाली गई और उधर दूसरे तरफ दोनों तरफ के रास्तों पे, ताकि किसी भी तरीके से जो किसान है, जो हजारों की तादाद में दिल्ली कूच करना चाहते हैं, इनको रोका जा सके। और अभी भी किसान यहाँ पर मशक्कत कर रहे हैं।
जो क्लैश हम दिल्ली बॉर्डर पर देख रहे हैं किसान और पुलिस के बीच में, वो क्लैश यहाँ ना हो पाए, ना हो, इस वजह से हरियाणा पुलिस ने सबसे पहले हरियाणा में दाखिल होने दिया और दाखिल होने के बाद जो है इन बड़ी ही चालाकी से इस हाईवे पे जब ये 20 किलोमीटर का सफर तय करते हैं तब देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के बड़े बड़े पाइप लगा दिए गए हैं हरियाणा पुलिस के जरिए। तो हम दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अभी भी मिट्टी है और किसान जो है इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए किस तरीके से तोड़ने की कोशिश हो रही है किसानों के द्वारा। किसान काफी आक्रोश में है, काफी गुस्से में है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हरियाणा पुलिस का एक भी जवान नहीं है तो जो टसल हम बॉर्डर पर देख रहे थे, दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली सिंध बॉर्डर पर, वो टसल यहाँ देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि हरियाणा पुलिस ने यहाँ चालाकी से पाइप लगाया, मिट्टी डाला सड़क पे और वहाँ यहाँ से वो चले गए हैं। अर्पिता। बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से किसान जो है वो वहां आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और फिलहाल उनको रोकने का जो प्रबंध आप बता रहे हैं, बड़े बड़े पाइप जो हैं वो वहां लगा दिए गए हैं, मिट्टी वहां डाली गई ताकि जो ट्रैक्टर लेकर वो लोग आ रहे हैं वो आगे ना बढ़ पाए। लेकिन किसान भी चाहते हैं कि वो ट्रैक्टर लेकर वहां से गुजरे, इसलिए देखिए ये पाइप जो लगाए गए हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश इन किसानों के द्वारा हो रही है और उसे तोड़ते हुए भी ये नजर आ रहे तस्वीरों में। हालांकि वहां पर कोई भी जवान इस वक्त मौजूद नहीं है, हो सकता है आगे ऐसी तैयारी की गई हो। क्यों अमित? जी हाँ, बिल्कुल अर्पिता, हो सकता है कि आगे भी इस तरीके की तैयारी की गई हो। बड़ी ही चालाकी से हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर ऐसा किया। मैं एक बार दोबारा आपको अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, वो तमाम तस्वीरें किस तरीके से मशक्कत कर रहे हैं यहाँ के किसान, किस तरीके से एक मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि एक जो बड़ा पाइप है उस पाइप को हटाया गया है। देखिए किस तरीके से रोल करके किसान जो है वो उस पाइप को हटा चुके हैं। एक दूसरी तरफ यानी सिरसा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर एक पाइप को हटा दिया गया है, यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं आप। वहीं दूसरी पाइप को भी हटाया जा रहा है। अब अर्पिता, ये बड़ी खबर है। जो चालाकी हरियाणा पुलिस ने दिखाई थी वो चालाकी जो है वो किसानों के सामने अब खत्म होती या गिरती या नजर आ रही है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े पाइप है उसको किसान आसानी से एकजुट होकर, देखिए यहाँ पर एकजुट होकर किसान हाथों में झंडा लिए वो इन पाइपों को हटा रहे हैं, रोल कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं NH9 से ये तस्वीरें हैं। सुबह से हम तस्वीरें देख रहे थे दिल्ली सिंध बॉर्डर से और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से, दिल्ली पंजाब बॉर्डर से कि लगातार वहां पर पुलिस और किसानों के बीच में वहां पर आंसू गैस टसल देखने को मिल रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, लाठीचार्ज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हरियाणा पुलिस ने चालाकी दिखाई, किसानों को हरियाणा में एंटर करने दिया। एंटर करने के बाद जब किसानों ने 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया तो जब NH9 पे आते हैं तो NH9 पे यहाँ पर बड़े बड़े पाइप और मिट्टी डाल दी जाती है ताकि जो किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं वो किसान दिल्ली कूच ना कर पाए। और अब जो है किसान यहाँ पर मशक्कत कर रहे हैं कि इन बड़े बड़े पाइपों को हटाया जाए और किसानों से का कहना है कि वो किसी भी तरीके से वो दिल्ली कूच करेंगे, वो दिल्ली जाएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जब उनसे हमारी बातचीत हो रही है कि हालांकि सरकार ने कहा है, बातचीत का प्रस्ताव दिया है, बातचीत का आह्वान किया है, तो उस पर क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि पिछले महीने से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, तब से कोई बातचीत नहीं हुई है, तो अब उन्हें दिल्ली कूच करने दिया जाए, वहीं जाकर वो बात करेंगे। जाना आखिरकार बात करने के लिए दिल्ली है। तो वहीं देखिए किसान किस तरीके से, ये तस्वीरें अब देखिए, एकजुट होकर किसान ट्रैक्टर के सहारे पाइप को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोल करके यहाँ पर पाइपों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर अर्पिता, तो ये तस्वीरें हैं, कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं था। जो किसान जो लगातार आगे बढ़ रहे थे हजारों की तादाद में, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हरियाणा पुलिस उनको इस तरीके से बड़े बड़े पाइप और मिट्टी डालकर उनको NH9 पर रोक देगी, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जो तस्वीरें इन्होंने यहाँ पर देखी कि उनको हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर रोक दिया है, तो वो अपनी गाड़ियों से उतरे और यहाँ पर चूंकि हरियाणा पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक भी जवान यहाँ पर नहीं था, तो इस लिहाज से ये धीरे धीरे खुद ही कुछ लोग पाइप तोड़ने लगे, तो कुछ लोग मिलकर पाइप को हटाने लगे। जो एक सड़क थी वहां से मिट्टी को इन्होंने ट्रैक्टर के सहारे हटाया, तो एक दूसरी
यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि पाइप को हटाने की पूरी कोशिश हो रही है, यानी आमदा है किसान दिल्ली कूच करने के लिए। जो आह्वान किया गया था कि 2 दिनों का दिल्ली दौरा, उसी के अंतर्गत ये पहले एक दिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर डबवाली पर बैठे हुए थे, बैठकर प्रदर्शन किया। लेकिन आज जैसे इनके नेताओं ने आह्वान किया था, जैसे ही कहा कि 10-11 बजे के आसपास वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और उसके बाद हरियाणा पुलिस उन्हें दाखिल होने दी। हरियाणा में दाखिल होने के बाद हरियाणा पुलिस को जानकारी थी कि ये जो रूट अपनाने वाले हैं ये NH9 रोहतक के तरफ से ये बहादुरगढ़ होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। तो बीच रास्ते में यानी सिरसा से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर पहले जो यहाँ पर हाईवे है, यहाँ पर बड़े बड़े पाइप और मिट्टी डाल दी गई है। तो यानी ये जो बड़े बड़े पाइप और मिट्टी डाली गई है अर्पिता, ये 1 घंटे या 2 घंटे में नहीं, क्योंकि इसके पीछे तैयारी भी की गई होगी। इस पाइप को कहीं से लेकर आया गया होगा, इस सड़क पर रखा गया है, फिर मिट्टी यहाँ लाई गई, मिट्टी यहाँ डाला गया, और अब इसी वजह से जो है यहाँ पर ये डालने के बाद हरियाणा पुलिस यहाँ से ये दूसरी तरफ चले गए हैं। यहाँ हरियाणा पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक भी जवान यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा इस वजह से यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच टसल देखने को नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर किसान जो है एकजुट होकर अपने पाइप और मिट्टी को बीच हाईवे से हटा रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें जो आप